अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। और छोटा सा प्यारा सा कोमल सा अंतराल। हमारा ध्यान सिर्फ सांसों पर। एक लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे, कुछ क्षण रोकेंगे, अपना ध्यान उस क्षण पर रखेंगे और मुंह से बाहर जाने देंगे। एक बार और लेंगे, लंबी गहरी सांस नाक से लेके कुछ क्षण रोक के मुंह से बाहर जाने दें। हमारा संपूर्ण शरीर हल्का हो गया है। मन शांत होता चला जा रहा है। कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई सोच नहीं। हर तरह की सोच को विराम देते चले जाना है, सिर्फ सांसों के साथ। लंबी गहरी शांति में हम प्रवेश कर रहे हैं। सांसें हल्की, छोटी और कोमल होती चली जा रही है। हम ध्यान की गहराई पे उतरते चले जा रहे हैं। ध्यान में रहकर ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रह सकते हैं। ध्यान सब रोग हारणी है। ध्यान सकल भोग कारिणी है। सत्य ध्यान प्रदायिनी है। सर्व संशय परिहारिणी है। सर्व समस्या परिष्कारिणी है। कोई भी समस्या हो सिर्फ ध्यान करें। ध्यान करने से जो ऊर्जा मिलती है उसे हर बीमारी ठीक हो जाती है, सिर्फ सांसों के साथ। हम और ध्यान की गहराई में चलते चले जा रहे हैं। ध्यान रूपी सागर में डूबते चले जा रहे हैं। तरह तरह के हमको अनुभव होते चले जा रहे हैं।
होते चले आ रहे हैं, होते चले आ रहे हैं। हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया है। एक लंबी शांति में हम प्रवेश करते चले जा रहे हैं। प्रवेश करते चले जा रहे हैं। प्रवेश करते चले जा रहे हैं। जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान ध्यान से आता है। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं उतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अज्ञान से हमें न्यूनतम भाव आता है और ज्ञान से उच्चतम भाव आता है। हर एक के लिए अलग ध्यान विधान नहीं है। एक ही ध्यान विधान है, श्वासानुधान। ध्यान सूर्य है। जिस तरह संसार में सूर्य से रोशनी होती है उसी तरह आध्यात्मिक जगत में ध्यान से प्रकाश होता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही सूर्य है, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए ध्यान भी एक ही है। ध्यान। सिर्फ सांसों के साथ। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है। उस ध्यान बीज की परवरिश करके ही पिरामिड मास्टर बन जाएगा। सिर्फ सांसों के साथ। अपना ध्यान अपनी अंदर और बाहर जाती सांस पर। आनापान सती ध्यान। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और दोनों के साथ एक हो जाना। हम ध्यान की और गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा हमारे ब्रह्मरस से सहस्त्रार चक्र होते हुए संपूर्ण शरीर में फैलती चली जा रही है। और ये ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म नाड़ियों से होते हुए
हमारे सारे चक्रों से होते हुए, वहां की सारी ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए, सारी बीमारियों को ठीक कर रही है, सारे ऑर्गन्स को ठीक कर रही है, और हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है इस ऊर्जा से। हमारी कुंडली, तृतीय नेत्र, सात शरीर केवल ध्यान की इस प्राण ऊर्जा से जागृत हो जाती हैं। आंखें बंद करके ही श्वास के साथ ध्यान करने से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। कृपया आंखें ना खोलें, सिर्फ सांसों के साथ रहें, सिर्फ सांसों के साथ। हमें भावनाओं में बहना नहीं है। हम हर दिन किस स्थिति में हैं ये पता लगाना ही ज्ञान है। अगर मैं गुस्से में हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं गुस्से में हूं, और अगर मैं खुशी में हूं या आनंद में हूं तो मुझे पता होना चाहिए मैं आनंद में हूं। यानी हर स्थिति में हमें जागरूक होना चाहिए। गुस्से में हम अपनी जागरूकता को खो देते हैं और खुद को भूल जाते हैं। यदि गुस्से में हम खुद को नहीं भूले तो वो ज्ञान है। दुख में भी हम खुद को भूल जाते हैं और सुख में बह जाते हैं, यही अज्ञान है। हम होश खो बैठते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। हमें हमेशा होश में रहना और वर्तमान पल को होश पूर्वक जीना ही ज्ञान है, सिर्फ सांसों के साथ। हम और गहराई में चलते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, तरह तरह के अनुभव होते चले जा रहे हैं। ज्ञान रूपी सागर में हम डूबते चले जा रहे हैं। माया महल में दुर्योधन घूम रहा था। महल में एक जगह पानी का भ्रम पैदा किया गया था। वहां पानी नहीं था। एक जगह पर ऐसा लगता था पानी नहीं है, पर वहां पानी था। घूमते घूमते दुर्योधन ने एक जगह ये सोचकर पांव रखा कि यहाँ पानी नहीं है, पर वहां पानी था, वो पानी में गिर गया। इस दृश्य को देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और दुर्योधन को गुस्सा आया। मैं राजाधिराज हूं और ये स्त्री मेरी हंसी उड़ा रही है। एक स्त्री के सामने मैं अपमानित हुआ हूं। यदि ये क्रोध 5 मिनट का रहता तो उसका दुख भी 5 मिनट बाद चला जाता, क्योंकि द्रौपदी जानबूझकर नहीं हंस रही थी। अगर कोई केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाए तो हमें हंसी आ ही जाती है। दुर्योधन अगर इतना अपमान महसूस नहीं करता और भावावेश में नहीं बहता तो ये सहज था। हंसना अत्यंत सहज है, लेकिन अपमान और गुस्से में दुर्योधन इतना बड़ बह गया कि महाभारत का युद्ध हो गया। दुख में हम बह जाते हैं। यदि दुख के समय भी होश में रहे तो हम दुख से बाहर आ जाएंगे। भावनाओं में बहना ही अज्ञान है, और यही अज्ञान हमें ध्यान द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है।
मान और अपमान को पानी में खींची गई लकीर की तरह लेना है, क्योंकि पानी के ऊपर खींची गई लकीर अस्थाई है। हमें मान अपमान को भी उसी तरह समझना चाहिए। जब आदमी किसी ऊंची पदवी पर होता है तो अहंकार उसकी आंखों पर चढ़ जाता है और वो सबको अपने से छोटा समझने लगता है। कुछ समय तक जीत का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन बाद में जिम्मेदारी से काम करना। जो अपनी खुशी में बह जाता है वो अज्ञानी है। ज्ञानी मान या अपमान होने पर भी तटस्थ स्थिति में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि दोनों ही स्थितियां अस्थाई हैं। ये ज्ञान और समत ध्यान से ही आता है। कृपया आंखें ना खोलें मास्टर्स, सिर्फ ध्यान को श्वास पे रखें, सिर्फ सांसों के साथ। हम और गहरे ध्यान के सागर में डूबते चले जा रहे हैं, और गहरे डूबते चले जा रहे हैं। हमें तरह तरह के अनुभव होते चले जा रहे हैं, और गहराई में चलते चले जा रहे हैं। जो भी अनुभव हो रहे हैं उनसे पूछिए कि हमारे लिए क्या संदेश है। उन संदेशों को समझने की कोशिश करिए मास्टर्स। वो संदेश देने आपके गुरु, आपके मास्टर्स, आपके सोल एंजल्स, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आपके इष्ट देव, कोई भी हो सकते हैं जो आपको मैसेज देने आ रहे हैं। कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई भी किसी प्रकृति का हिस्सा हो सकता है। कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई फूल हो सकता है। उन अनुभवों से पूछिए, उनको महसूस करिए, उनसे पूछिए। और इन अनुभवों से हमारी आत्मा, हमारा चित्त आनंदमय हो चुका है। अंदर से खुशी निकलने लगी है, झलकने लगी है। कृपया आंखें बिल्कुल ना खोलें, सिर्फ सांसों के साथ। ध्यान से हम मान अपमान दोनों की स्थितियों की में स्थित प्रज्ञा में रहते हैं। जिस प्रकार से रोगों से बचाव के लिए बच्चों को बचपन में ही टीका लगा दिया जाता है, ताकि
आगे भविष्य में बीमारी ना हो। ठीक ऐसे ही शिष्य गुरु के पास जाकर डांट खाकर समाज में जब आता है तो दूसरों की डांट का असर नहीं होता है। गुरुकुल में गुरु जानबूझकर शिष्य का अपमान करता था ताकि शिष्य सहन शक्ति का विकास हो। इस तरह शिष्य गुरुकुल में ही परिपक्व हो जाता था। ज्ञानी मान या अपमान होने पर भी तटस्थ स्थिति में रहता, और क्योंकि वो जानता है कि दोनों स्थितियां अस्थायी हैं, ये ज्ञान और समत्व से ही आता है। सिर्फ सांसों के साथ। हमारी श्वास ही हमारा गुरु है। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। हमारी सांसें ही हमारी सच्ची मित्र हैं। जन्म से लेके आखिरी समय तक हमारी सांस हमारा साथ देती है। यह संसार मायावी है। जब हम आए थे अकेले आए थे, और जब जाएंगे तो इस मायावी संसार में को छोड़ के जाएंगे। और जब हम जाएंगे तो जो अनुभव हमारी आत्मा ने किए हैं, सिर्फ वही अनुभव को हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस संसार में हम अनुभव लेने के लिए आए हैं। जो मान अपमान को समान रूप से लेता है वो ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ है स्थित प्रज्ञा में रहना, यानी अमीरी गरीबी मान अपमान दुख सुख को एक समान लेना। समत्वम योग उच्यते। या ज्ञानी के लिए रात गई तो बात गई, लेकिन अज्ञानी बातों को नहीं भूलता है। और इसलिए ज्ञान ध्यान द्वारा सांसों के साथ रह के ही आता है। सिर्फ सांसों के साथ। आखिरी 10 मिनट मास्टर्स। कृपया आंखें बिल्कुल ना खोलें। हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर में वापस धीरे धीरे आ रही है। चेतना को वापस भौतिक शरीर में आता हुआ महसूस करें मास्टर्स। हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर में आ चुकी है। और हमारे हाथों से जो प्राण शक्ति ऊर्जा निकल रही है वो हमारे संपूर्ण घर में एक गोल्डन लाइट की तरह फैलती चली जा रही है। पूरे घर में फैलती चली जा रही है। जिस मोहल्ली गल्ले जिस मोहल्ले में, गली में, शहर में, राज्य में हम रह रहे हैं,
वहां तक उसको पूरा कवर कर चुकी है। गोल्डन लाइट तेजी से फैलती चली जा रही है और हमारे देश को, संपूर्ण देश को वो गोल्डन लाइट्स ने कवर कर लिया है। और ये हमारे देश से संपूर्ण विश्व में फैलती चली जा रही है। तेजी से फैलती चली जा रही है। और हमारी पृथ्वी माँ एक छोटे से फुटबॉल के रूप में हमारे हाथों पे आ चुकी हैं। और ये ऊर्जा हमारे पृथ्वी माँ को हील कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, बैलेंस कर रही है। और जितनी भी डार्क फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस के द्वारा उत्पन्न नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी धरती माँ से दूर होती चली जा रही है। धरती माँ पर डायरेक्ट सनलाइट, सेंट्रल सन की डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। गोल्डन रन की ऊर्जा सेंट्रल सन से आ रही है। और हमारे साथ हमारे गुरु, हमारे पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, हमारे सोल मास्टर्स, सोल गुरु, सारे इष्ट देव, इष्ट देवी, शक्ति, सप्त ऋषि और उनकी पत्नी शेव नंदी, हनुमान जी आदि सब हमारी पृथ्वी माँ को हील कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और हमारी धरती माँ के ऊपरी ध्रुव और निचले ध्रुव पर दोनों तरफ से एक ग्रीन कलर का पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड आ चुका है, जो अपने अंदर धरती माँ को समा रहा है। और अब धरती माँ उस पिरामिड के अंदर स्थित हो चुकी हैं और पिरामिड में लगे बटनों की लॉकिंग चल रही है और सब मिलकर उसे लॉक कर रहे हैं। तेजी से लॉकिंग चल रही है। अपार ऊर्जा हमारी पृथ्वी माँ पे पहुंच रही है। अब लॉकिंग खत्म हो गई है। हमारी धरती माँ पूरी तरह से सेफ हो चुकी है और सेंट्रल सन से आने वाली गोल्डन ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त हो रही है और पिरामिड के अंदर हमारी धरती माँ सेफ होके ब्रह्मांड में लुप्त होते होने के लिए जा रही हैं, लुप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। अब मास्टर्स हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाकर हम महसूस करें और हाथों को अपने आंखों पे कोमलता के साथ रख के धीरे से अपनी आंखों को खोलकर उस ऊर्जा को
महसूस करें मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी मास्टर्स का ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान टीम की तरफ से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप के साथ आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत ऊर्जावान ध्यान हुआ। अपने गुरु पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, सारे डिवाइन मास्टर्स जो हमारे साथ ध्यान करने आए थे, उनका भी आभार और नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह से आए और हमको ध्यान की गहराई तक लेके जाएं और ज्ञान प्राप्त करवाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप में से किसी को कुछ शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। उषा जी, सुमित्रा जी। आज शाम को 4 बजे से सेशन है और जो स्पीकर आ रहे हैं वो बहुत ही सीनियर स्पीकर हैं। वो सेशन को मिस नहीं करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।